बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रोमोसोम एंड डीएनए का पहला टॉपिक क्रोमोसोम जो है वो पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो है वो वॉल्टर फ्लेमिंग ने इस क्रोमोसोम पे काम किया था और उसने स्लेमेंडर लार्वी, स्लेमेंडर जो है वो लिजर्ड की फैमिली जो रेप्टाइल्स है उसमें हमारे पास उससे ही रिजेम्बलेंस रखता है ये एनिमल, और स्लेमेंडर के लार्वी ले लिए और उनको ट्रीट किया पार्किन एनेलन डाई से। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्लेमेंडर के लार्वी के ऊपर और उन्होंने एक डाई यूज़ की जिसे हम कहते हैं पार्किन एनेलन। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने स्लेमेंडर लार्वी के सेल्स को डाई के अंदर स्टेन किया तो उन्होंने ये देखा कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, XYZ। तो उन्होंने जो ज़्यादा स्टेन जिन्होंने क्वाइट कर लिया था उन्होंने उस ऑर्गेनेल को या उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम का नाम दे दिया। अब ये क्रोमोसोम क्या है? ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है जिसमें क्रोमा के मतलब होते हैं कलर्ड और सोमा का मतलब एक ऐसी बॉडी है जो कलर्ड है। हालांकि ये आम जब हम बात करते हैं तो ये हमें कलर्ड, बेसिकली इसके ऊपर कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसने ये डाई जो है वो ज़्यादा इस ऑर्गेनेल को कलर दे सकी तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया क्रोमोसोम का, जो मिसनोमर है, जो बिल्कुल उलट है, जो गलत समझा गया कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कलरफुल बॉडी है, हालांकि ऐसा नहीं है, और इनको कलर लिया था तो जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया क्रोमोसोम कलर बॉडी। हालांकि क्रोमोसोम कलर नहीं होते। जब हम बात करें इसकी तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक सेल है अगर हमारे पास, तो सेल के अंदर अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। बस ये अगर हम बात कर लें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर, और ये पूरा सेल है हमारे पास। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर गोल्जी एपरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और बहुत सारे। तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो डीप कलर आया वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आया, तो उन्होंने इस ऑर्गेनेल को नाम दे दिया क्रोमोसोम का। हालांकि कलर नहीं होते, आम जैसे और ऑर्गेनेल हैं उसी तरह के होते हैं, लेकिन कलर ज़्यादा लेने की वजह से क्रोमोसोम का नाम रख दिया। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में भी डिस्क्राइब है, हम क्रोमोसोम को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, bearer of hereditary characters in the form of genes present in pairs in an individual and their number remain constant from generation after generation। अब ये मुख्तलिफ कलर नंबर्स बताए गए हैं जो एक स्पीशी के अंदर कांस्टेंट होते हैं लेकिन दूसरी स्पीशी के अंदर दूसरे होते हैं। यानी कि एक पेनिसिलियम की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें आपको 2 क्रोमोसोम नज़र आएंगे। 2 क्रोमोसोम का मतलब क्या है? एक पेयर। मॉस्कीटो में 6 क्रोमोसोम नज़र आएंगे, 3 पेयर्स। ड्रोसोफिला 8 क्रोमोसोम 4 पेयर्स, गार्डन पी 14 क्रोमोसोम 7 पेयर्स, फ्रॉग 26 क्रोमोसोम 13 पेयर्स, ह्यूमन 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स, शुगर केन 80 क्रोमोसोम 40 पेयर्स एंड फर्न 1000 क्रोमोसोम 50 पेयर्स। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बेयरर ऑफ हेरिडिटी करेक्टर, नॉट कलर, थ्रेड लाइक होते हैं, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊँ, ये हमारे पास
न्यूक्लियस है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जब सेल डिवीज़न पे जा रहा होता है तो वो गुजरता है इंटरफेस। तो उस वक्त, उस दौरान ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। विजिबल नहीं होते इतने ज़्यादा। और जब सेल चला जाता है डिवीज़न पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। हर सेल के अंदर, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ तक की बात समझ में आई? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये बात तो इन्होंने अभी हमें नहीं बताई है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स पे अगर देखें तो जीन्स मौजूद होते हैं। इन जीन्स के अंदर कैरेक्टर होते हैं जो कैरेक्टर को अपेयर करवाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। और ये जीन्स कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इनके ऊपर जीन्स होते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं उनके अंदर कैरेक्टर होते हैं, और ये क्रोमोसोम उन जीन्स के ज़रिए कैरेक्टर लेकर आ रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से और ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, नए आने वाली जनरेशन में। यहाँ तक की बात समझ में आई? लिख के बता देती हूँ। ये क्रोमोसोम है, सही है। इसके अंदर क्या मौजूद है? जीन्स मौजूद है। ये जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स। अब ये समझने वाली बात है कि ऑफस्प्रिंग में रहते कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम पेरेंट्स से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग्स में। और ये अपने साथ क्या चीज़ कैरी करके लेकर जा रहे हैं? जीन्स को कैरी करके लेकर जा रहे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? और इन जीन्स के अंदर उन पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, या तो मदर का कोई कैरेक्टर लेकर जा रहे हैं ज़्यादा, या फिर फादर का। फादर की हाइट ज़्यादा है, वो कैरेक्टर डोमिनेंट होके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, या फिर मिक्सिंग हो जाएगी, दोनों पेयर हो जाएंगे। सही है बेटा? तो यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो, एक ये सारी चीज़ें हम ना आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ेंगे ना, जब मैं पढ़ाऊँगी आपको मज़ीद डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया कि क्रोमोसोम कहाँ से आए? पेरेंट्स से, और ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग्स में। कैसे ट्रांसफ़र होंगे? जीन्स के ज़रिए। और जीन्स किसके ऊपर मौजूद हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46 ये नंबर है। इसका मतलब है पेयर्स कितने हैं? 23 पेयर्स हैं। 46 पेयर नहीं है, 23 जोड़ हैं। 23 जोड़ हैं। इसका मतलब क्या है?
अगर मैं बात करूँ ये एक जोड़ा बन गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यानी कि ये जो 23 जोड़े बनेंगे किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी सेल के अंदर 23 जोड़े जो बनेंगे, उसमें से एक मेंबर आएगा मेल से और एक मेंबर आएगा फीमेल से। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 46। यानी कि 23 क्रोमोसोम हमारे आ रहे हैं मेल से और 23 क्रोमोसोम हमारे आ रहे हैं फीमेल से, और ये मिला के क्या हो रहा है 46। और ये जो आ रहे हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम आ रहे हैं, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। चलें भाई, अब यहाँ तक का आपने पढ़ लिया, अब थोड़ी बुक पे आ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। क्रोमोसोम्स कैन ओनली बी सीन व्हेन सेल्स आर डिवाइड। ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रोमोसोम जो है आपको हमेशा उस वक्त नज़र आएगा जब सेल्स डिवाइड हो रहे होंगे। देखें, जब हम इस लेक्चर यहाँ पे जा रहे हैं तो मैंने क्या बताया था कि जब सेल डिवीज़न की तरफ जा रहा होता है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म इंटरफेज में ऐसे हो रहा है, और ये क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम नहीं है। ये क्रोमोसोम हमें नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कौन सा फेज़ है, प्रोफेज़। और ये लेट प्रोफेज़ है।